topic is exception handling in C++. Why we read this topic? In general programs, normal programs, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मान लेते हैं कोई एरर आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर्स लेते हैं ए और बी. हम इन्हें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ए में लेट से कोई भी नंबर है जस्ट लाइक 10, 20 या कोई भी. पर बी में मान लेते हैं कि बी में जो वैल्यू है वो है 0. बट डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड येट. इस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगी. और एरर आने के बाद क्या होगा, मेरा प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो वी वांट कि मेरा प्रोग्राम जो है वो बीच में टर्मिनेट ना हो. अगर कोई एरर आ भी रही है तो वो कैच हो जाए, मीन्स हम लोगों को पता लग जाए, ताकि हम लोग उसे रिजॉल्व कर सके. तो C++ में ये वाला हमें तरीका दिया हुआ है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बीच में टर्मिनेट नहीं होगा. और अगर कोई एरर आ भी जाती है जिसपे हमें शक है कि शायद इस कोड में एरर आ सकती है, तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं. किसके अंदर लिख सकते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं. ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिस कोड में हमें क्या है, शक है कि इसमें एरर आ सकती है. ठीक है, तो C++ हमें 3 कीवर्ड्स देता है टू हैंडल द एक्सेप्शन. पहला ट्राई, सेकेंड इज थ्रो एंड थर्ड इज कैच. ट्राई ब्लॉक में हम वो वाला कोड लिखेंगे जिसमें हमें डाउट है कि शायद इसमें एरर आ भी सकती है. और अगर एरर आ भी गई, इसमें अगर एरर आ गई, तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस एरर के रिगार्डिंग हमें क्या सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, हम उस कोड को कहाँ पे लिखेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे. और थ्रो का क्या काम है वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोड की हेल्प से देख रहे हैं. जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ये हमारी क्या होती है, हेडर फाइल होती है इनपुट आउटपुट के लिए. तो जो C++ में हमारा आउटपुट फंक्शन होता है दैट इज सी आउट. जो सी आउट का कोड है वो हमारा कहाँ पे, आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड होता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम. तो सेकेंड लाइन इज यूजिंग नेम स्पेस std. हम ये वाली लाइन लिखते हैं. जो std है इज जस्ट लाइक अ फोल्डर इन नेम स्पेस फोल्डर. और std का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स. जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल सी आउट. कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी आउट. जो सी आउट का मीनिंग है वो हमारा कहाँ पे स्टोर है, std फोल्डर में है. इट मींस इसको इंक्लूड करने के बाद हमारे कंपाइलर को ये पता लग जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी आउट. मीन सी आउट इज द कीवर्ड, किसका मीनिंग पहले से क्या है, स्पेसिफाई है. उसके बाद इंट मेन. तो मेन मेरा फंक्शन है जहां से कंपाइलर रन करना स्टार्ट करता है. तो मेन के अंदर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं ट्राई. ट्राई शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. वी नो दैट कि C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट इन C++ लैंग्वेज. तो हम ट्राई लिखेंगे. वी कांट राइट ट्राई एज ट्राई. दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी. ये ट्राई और ये ट्राई हमारे कंपाइलर के लिए क्या है, डिफरेंट चीज है. हालांकि हमें पता है कि ट्राई मीन्स ट्राई, बट नो, this is small t and this is capital T. These two are different for the compiler. तो हम ऐसे लिखेंगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि हम ट्राई ब्लॉक में लिखना चाह रहे हैं अपना कोड. तो वी हैव टू राइट दिस ट्राई एज इट इज. नाउ ट्राई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम से. age is the variable of data type integer. It means it can store only the integer value and its value is 15. तो हमने एक वेरिएबल लिया age, उसकी वैल्यू क्या है, 15 है. if अगर मैंने डाला कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो, तो फिलहाल आप देख रहे हो कि एज मेरी क्या है, ग्रेटर देन 18 है. नो, इट इज लेस देन 18. तो पर मैंने बोला कि अगर एज मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो तो सी आउट हो जाए. सी आउट मीन्स प्रिंट हो जाए, जो मेरे यूजर को स्क्रीन पे दिखेगा. सी आउट हो जाए क्या, एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ. कि एक्सेस आपको मिल गया है, यू आर ओल्ड इनफ. बट अगर एज मेरी 18 या 18 से ऊपर नहीं है तो एल्स वाला पैटर्न होगा. क्या होगा, थ्रो हो जाएगा. क्या थ्रो हो जाएगा, ब्रैकेट में हम जो भी देते हैं वो थ्रो हो जाता है. थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना. तो इट मीन्स हम कहाँ फेंक रहे हैं, जो हम थ्रो करेंगे वो चीज कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारी कैच के पास. जो भी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कराओगे, थ्रो का मीनिंग समझ आ गया आपको, कि अगर एरर आएगी, मान लो अगर मैं चाहती हूँ कि ये अगर नहीं हुआ तो मैं थ्रो करा दूं. इट मीन्स मैं बता दूं कि एरर आ चुकी है.
तो वो चीज हम क्या करा देंगे, थ्रो करा देंगे। थ्रो हम जब कराएंगे जब हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ तो थ्रो हो जाए, मीन्स एक्सेप्शन आ गया, राइट। तो थ्रो हो जाएगी, क्या थ्रो हो जाएगी, एज। और कहाँ पे थ्रो होगी, थ्रो आप कुछ भी कराओगे तो वो कहाँ जाएगा, कैच के पास, ठीक है। तो कैच, मैंने बोला कैच, कैच में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, इंट my num के अंदर। my num क्या है, एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। इट मींस my num में जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एज जो है, एज वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू ही तो है। फिलहाल मेरी एज क्या है, 15। 15 इज एन इंटीजर। तो इंटीजर जो 15 है वो कहाँ चला जाएगा, my num के अंदर। इट मींस my num की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 15। तो आप देखिए, तो मैं कैच के अंदर क्या करा रही हूँ, क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट करा रही हूँ मैं, एक्सेस डिनाइड के एक्सेस नहीं मिला आपको, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, कि आपको कम से कम 18 ईयर्स का होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ रही हूँ, दिस इज माई न्यू लाइन, कैरेक्टर \n। फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एज इज, और माइनम, माइनम के अंदर जो भी एज है वो प्रिंट हो जाएगी। माइनम के अंदर फिलहाल क्या वैल्यू है, 15, तो 15 प्रिंट हो जाएगा एंड देन रिटर्न 0 एंड माई प्रोग्राम इज ओवर। तो अगर आप देखो, मतलब यूजर को क्या आउटपुट नजर आएगी, देखो हम यहाँ से चले, यहाँ से अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, इफ वाला पार्ट मेरा चला नहीं, एस वाला पार्ट चला, एस वाला पार्ट चला तो थ्रो हो गया, कैच में गए, यहाँ पे देखो सी आउट हो रहा है, मतलब जो मेरे यूजर को दिखेगा। तो अगर हम बात करें यूजर को क्या दिखेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम कि आउटपुट क्या दिखेगी मेरे यूजर को, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, ये वाली पूरी लाइन दिखेगी, एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो मैं यहाँ तक जाती हूँ, 18 ईयर्स ओल्ड वाली लाइन पूरी आ जाएगी। फिर उसके बाद मेरा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आके देखो क्या प्रिंट हो जाएगा, एज इज, और माय नम के अंदर जो वैल्यू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एज इज, और माय नम के अंदर वैल्यू क्या है, 15, तो 15 हमारा प्रिंट हो जाएगा।